नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 9 विषय हिंदी व्याकरण विभाग शब्द संरचना विषय के बारे में आज हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। हमारी हिंदी भाषा में कई भाषाओं के शब्दों को अर्जित किया गया है, यानी कि कई संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी, फारसी, अरबी जैसी भाषाओं के शब्दों को हमारी हिंदी भाषा में अपनाया है, यानी कि हिंदी भाषा में अर्जित किया है। तो उस भाषा के शब्दों को अर्जित करने पर हमारी हिंदी भाषा में उस शब्द भंडार हिंदी भाषा के शब्द भंडार में विस्तृत होता है या शब्द भंडार में बढ़ावा होता है। उसी प्रकार हमारी हिंदी भाषा में हिंदी के अलावा संस्कृत, अरबी, फारसी, उर्दू जैसे भाषाओं के उपसर्ग भी अर्जित किए गए हैं, यानी कि उस भाषाओं के उपसर्ग को हिंदी भाषा में अपनाने के बाद जो मूल शब्द हैं उस मूल शब्द में विशिष्ट अर्थ निकलता है या उस शब्द का अर्थ ही बदल जाता है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम यहाँ पर अरबी, फारसी, उर्दू भाषा के उपसर्ग को हिंदी भाषा में अपनाया है, उन उपसर्गों के बारे में यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहला उपसर्ग है अल, जिसका अर्थ होता है निश्चित, और इस अल उपसर्ग मूल उपसर्ग के पूर्व जुड़ने पर कैसा शब्द का निर्माण होता है उसके बारे में हम देखते हैं। तो बेला शब्द है जो मूल शब्द है, उस मूल शब्द में अल उपसर्ग यानी कि अरबी, फारसी, उर्दू भाषा के जो उपसर्ग हैं वो जुड़ने पर नया अर्थ निकलता है, नया शब्द का निर्माण होता है। तो बेला मूल शब्द में अल उपसर्ग जोड़ने पर अल बेला शब्द बनता है। उसी प्रकार अल बता जो नया शब्द अल उपसर्ग बता मूल शब्द में अल उपसर्ग जोड़ने पर अल बता शब्द बनता है। उसी प्रकार दूसरा उपसर्ग है एन, जिसका अर्थ होता है ठीक, पूरा, और ये जो एन उपसर्ग है उससे उस उपसर्ग जुड़ने पर वक्त मूल शब्द में जुड़ने पर एन वक्त शब्द बनता है, यानी कि सही मौके पर, ठीक मौके पर, ऐसा अर्थ उसका निकलता है। और दूसरा है एन मौका, यानी कि सही मौके पर ऐसा शब्द हम प्रयोग करते हैं। तीसरा है कम, यानी कि जिसका अर्थ होता है अल्प, हीन, और कम उपसर्ग जुड़ने पर ऐसे शब्द का निर्माण होता है कमजोर, कम अक्ल, कम उम्र, यानी कि जिसकी उम्र कम है, जिसकी आयु कम है और जिसकी अकल कम है, जिसकी बुद्धि कम है, इसके लिए कम अक्ल शब्द का प्रयोग किया जाता है। और कमजोर, यानी कि जिसकी ताकत, जिसकी शक्ति कम है, इसके लिए कमजोर शब्द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है खुश, जो उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है अच्छा, उत्तमता, और खुश उपसर्ग जुड़ने पर कैसे शब्द बनते हैं तो कि खुशबू, खुश मिजाज, खुश किस्मत, खुशखबरी, खुशहाल। खुशबू यानी कि अच्छी सुगंध, खुश मिजाज यानी कि जिसका मिजाज अच्छा हो, खुश किस्मत यानी कि अच्छा, जिसका किस्मत अच्छा हो उसा। खुशखबरी यानी कि जो देश में घटित घटनाएं, जिले में घटित घटनाएं, अच्छी घटनाएं जो होती हैं उसे खुशखबरी कहा जाता है। और खुशहाल, जिसका हाल, जिसकी स्थिति अच्छी है उसके लिए खुशहाल शब्द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है गैर, जिसका अर्थ होता है भिन्न, निषेध यानी कि बुरा, गैर कानूनी, गैर हाजिर, जो यहाँ पर हाजिर नहीं है उसके लिए गैर कानूनी यानी कि कानून के विरुद्ध। नेक्स्ट उपसर्ग है दर, जिसका अर्थ होता है में, अंदर, यानी कि इस दर उपसर्ग जुड़ने पर जो शब्द का निर्माण होता है उसे हम देखते हैं। तो
दरअसल, दर हकीकत, दरकार जैसे शब्दों का निर्माण दर उपसर्ग जुड़ने पर होता है। नेक्स्ट है ना, जिसका अर्थ होता है अभाव। ना उपसर्ग जुड़ने पर ऐसे शब्दों का निर्माण होता है, यानी कि ऐसे शब्द बनते हैं नापसंद। पसंद शब्द में ना उपसर्ग जोड़ने पर नापसंद बन जाता है। पसंद यानी कि पॉजिटिव, हकारात्मक शब्द है पसंद, और उसमें ना उपसर्ग जुड़ने पर नकारात्मक बन जाता है, यानी कि नेगेटिव बन जाता है नापसंद। और ऐसे शब्द बनते हैं नामंजूर, नाराज, नालायक, नादान, नाजायज। ऐसे शब्दों का निर्माण ना उपसर्ग जुड़ने पर होता है। नेक्स्ट है ब, जिसका अर्थ होता है कि अनुसार। दूसरा और ब उपसर्ग जुड़ने पर ऐसे शब्द बनते हैं कि बनाम, बदौलत, बखूबी। नेक्स्ट है बद। बद उपसर्ग का अर्थ होता है बुरा या हीनता, जो बुरा है वो। और बद उपसर्ग जुड़ने पर हमारी हिंदी भाषा में कैसे शब्द बनते हैं, तो कि बदनाम, बदतमीज, बदबू, यानी कि जो जिसकी स्मेल, खुशबू, जिसकी सुगंध खराब हो, इसके लिए बदबू शब्द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है बर, जिसका अर्थ होता है बाहर, पर। और बर उपसर्ग जुड़ने पर, मूल शब्द में बर उपसर्ग जुड़ने पर जो शब्द का निर्माण होता है उसके बारे में हम देखते हैं, तो कि बर्दाश्त, बर्खास्त, बर वक्त, ऐसे शब्द का निर्माण बर उपसर्ग जुड़ने पर होता है। नेक्स्ट उपसर्ग है बा। इसका अर्थ होता है साथ से, यानी कि बाकायदा, बाइज्जत, बाकलम, यानी कि बाकायदा यानी कि कायदा के साथ, बाइज्जत यानी कि इज्जत के साथ, इज्जत से, बाकलम यानी कि कलम से, कलम के साथ, ऐसा अर्थ जिसका होता है। नेक्स्ट उपसर्ग है बिला, जिसका अर्थ होता है बगैर, यानी कि बिना, बगैर या बिना। और बिला उपसर्ग जुड़ने पर बिला वजह, बिला कसूर, बिला अक्ल जैसे शब्दों का निर्माण होता है। और ऐसे शब्द हमारी हिंदी भाषा में विशिष्ट अर्थ को उत्पन्न करते हैं, यानी कि भाषा में विशेषता आ जाती है। नेक्स्ट उपसर्ग है बे, जिसका अर्थ होता है बिना, अभाव। और बे उपसर्ग जुड़ने पर बेईमान, बेकसूर, बेचारा, बेहोश जैसा शब्द का निर्माण होता है। नेक्स्ट है ला। ला उपसर्ग का अर्थ होता है बिना, अभाव। जो मूल शब्द हैं उसमें ला उपसर्ग जुड़ने पर कैसे शब्दों का निर्माण होता है, तो उस शब्दों की हम चर्चा करते हैं, तो कि लावारिश, लाजवाब, लापरवाह, बिना परवाह का, ऐसा शब्द का अर्थ होता है बिना परवाह का। ये लापरवाह शब्द का अर्थ होता है बिना परवाह का, लावारिश। नेक्स्ट है सर, जिसका अर्थ होता है मुख्य, श्रेष्ठ। और सर उपसर्ग जुड़ने पर कैसे शब्दों का निर्माण होता है, तो कि सरपंच, सरनाम, सरताज जैसे शब्दों का निर्माण होता है। सरपंच यानी कि गांव का बड़ा, जो गांव का वहीवट करता है, जो गांव का नेतृत्व करता है, उसके लिए सरपंच शब्द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट उपसर्ग है हम, यानी कि जिसका अर्थ होता है साथ या बराबर। और हम उपसर्ग जुड़ने पर कैसे शब्द का निर्माण होता है, क्योंकि जो एक शब्द है दर्द, जिसमें हम उपसर्ग जुड़ने पर हमदर्द। दूसरा मूल शब्द है सफ़र, सफ़र में हम उपसर्ग जुड़ने पर हम सफ़र शब्द का निर्माण होता है। इसका मतलब ये होता है कि हमारे साथ जो सफ़र करने वाला होता है उसके लिए। दूसरा है उम्र,
जो मूल शब्द है उम्र, इसमें हम उपसर्ग जुड़ने पर हम उम्र शब्द का निर्माण होता है, यानी कि हमारी उम्र का। और दूसरा है मूल शब्द है राज। राज शब्द में हम उपसर्ग जुड़ने पर हमराज शब्द का निर्माण होता है। नेक्स्ट उपसर्ग है हर, जिसका अर्थ होता है प्रत्येक। और हर उपसर्ग जुड़ने पर जो शब्द बनते हैं या जो शब्द का निर्माण होते हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो कि हर साल यानी कि प्रत्येक साल, हर घड़ी यानी कि प्रत्येक घड़ी, हर रोज यानी कि प्रत्येक दिन, प्रतिदिन, हर दफा जैसे शब्दों का निर्माण होता है। तो विद्यार्थी मित्रों, हम शब्द संरचना के बारे में हिंदी भाषा के उपसर्ग के बारे में चर्चा की, संस्कृत भाषा के उपसर्ग के बारे में चर्चा की, अरबी, फारसी और उर्दू भाषा के उपसर्ग के बारे में भी चर्चा की। और नेक्स्ट वीडियो में हम प्रत्यय के बारे में चर्चा करेंगे। आज यहाँ पर हम अरबी, फारसी, उर्दू भाषा के उपसर्ग के बारे में चर्चा की। आज इतना पर्याप्त है। अस्तु।